महात्मा गांधी ने दी थी। और बाकी लोग गांधी जी में और बाकी जो नेता थे उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे। मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी जो वो गांधी जी के बारे में किसी को लिखी उन्होंने। मैं आपको बात समझ आ जाएगी। चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं कि मैं इस मामले पे मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत हैं, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वो ही सही है। मतलब आपने आज, मैं जब मंदिर गया तो वहां पुजारी जी ने मुझे भी कहानी बताई कृष्ण भगवान की, जो आपने अभी फिर से दोहराई। तो उसमें जैसे मैंने आपको गांधी जी का उदाहरण दिया कि नेहरू जी कहते हैं कि लॉजिकली मुझे ठीक लग रहा है, मगर सच्चाई उनके साइड पे है। लॉजिक मेरे साइड पे, सच्चाई उनके साइड पे। मतलब मैं सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो वही कृष्ण भगवान की बात थी। जब लड़ाई हुई, जब कृष्ण भगवान जी वहां लेटे थे, उन्होंने बड़ी होशियारी से सवाल पूछा, तुम्हें सेना चाहिए या तुम्हें कृष्ण जी चाहिए? यह मामूली सवाल नहीं है, यह गहरा सवाल है। कृष्ण जी यह पूछ रहे थे कि तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है या झूठ की लड़ाई लड़नी है? तुम मन बना लो। तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें 4-5 लोगों की जरूरत है, और अगर तुम्हें झूठ की लड़ाई लड़नी है तो ले जाओ, सब कुछ उठा के ले जाओ। सौ भाई चाहिए वो ले लो, हथियार चाहिए वो भी ले लो। अब उस दिन नहीं थे, बट जो भी है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सीबीआई, ईडी, मीडिया, पुलिस, गुंडे, हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा,
गुजरात हमें यह सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कौरव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो माया है, वो माया है, वो जो भी है, वो जो भी है वो माया है। और दूसरी तरफ सच्चाई। अब देखिए, उनको देखिए, हाथ में सीबीआई है, ईडी, मीडिया, अच्छे कपड़े, सच्चाई ऐसी लगती है। सच्चाई बड़ी सिंपल होती है, सिंपल होती है। अब सुनिए, तो गुजरात ने सिर्फ हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो गांधी जी दिए, रास्ता दिखाया, मगर गुजरात ने ये जो सोच है, शायद आज गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम कि आपने कहां कहां तक इसको फैला दिया। नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं। नाइनटीन 1990s की बात है, मैं 19-20 साल का था उस समय, और मैं ये कांग्रेस पार्टी से नहीं कह रहा हूं, मैं गुजरात के हर युवा से कह रहा हूं, आप सबको ये सुनना चाहिए। ये भाषण इनके लिए है मगर आपके लिए भी है। मैं गया साउथ अफ्रीका। आप लोग, अभी कहा किसी ने कि थोड़ी मायूसी है, तो उसको मिटाने के लिए मैं ये आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में मायूसी कैसे मिटती है, समझता हूं। तो मैं गया साउथ अफ्रीका, वहां पे सोनिया जी थी, प्रियंका थी, मैं था। पापा के असैसिनेशन के बाद मंडेला जी ने हमें साउथ अफ्रीका बुलाया था। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की सरकार थी उसको हटा दिया गया था। तो मंडेला जी ने हमें बताया कि, थोड़ा बता रहे थे, लड़ाई के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं 26 साल जेल में रहा। 26 साल मुझे वो तंग करते थे, कंटिन्यूअस, मतलब ये नहीं कि 2 साल अंदर फिर 2 साल बाहर, 26 साल डायरेक्ट सीधा खट, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7-8 साल। तो मैं सुबह उठता था और दिन भर जेल में रहता था। तो मैंने कहा कि जेल में आप इतने साल रहे, आप अकेले रहे, आपको शक्ति कहां से मिली? मुझे कहते मैं तो अकेला था ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले नहीं थे, आपने कहा आप तो सॉलिटरी में थे। सॉलिटरी में तो था, तो फिर मैंने कहा कैसे हो सकता है आप सॉलिटरी में थे और अकेले थे? अकेले नहीं थे। कहते नहीं, मेरे साथ सॉलिटरी जेल में महात्मा गांधी बैठे थे। तो देखिए, यहां पे गांधी जी की फोटो है, साउथ अफ्रीका की सरकार को गिरा दिया। साउथ अफ्रीका की सरकार को जाके लुढ़का दिया, और आप मुझे कह रहे हो कि गुजरात की सरकार को नहीं लुढ़का सकते। पिछली बार मैं आया यहां, हमारे जो, चलो सीनियर नेता कह लो, उन्होंने मुझे कहा पहली मीटिंग में
बहुत मुश्किल चुनाव है, बोला नहीं मैंने कुछ, बहुत मुश्किल लड़ाई है, ठीक है। कितनी सीटें आएंगी? 40-45 सीट आएंगी पक्का। हाँ, 40-45 सीट आएंगी। चुनाव चलता गया, वही नेता मेरे पास आए, कहते हैं माहौल तो बन रहा है, माहौल तो बन रहा है, चेंज तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अंत में आपने 12 कहा, हम 6 सीटों से चुनाव हारे, 7 सीटों से। और उस टाइम जो हालत थी मैंने देखी, इस टाइम जो हालत है मुझे दिख रही है। तो ये जो आपका चुनाव है ना, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं समझता हूं क्यों, क्योंकि अगर मैं आप जैसा 25 साल के लिए हर रोज यहां पे बीजेपी के सामने होता तो मेरी भी कॉन्फिडेंस पे थोड़ा धक्का पड़ता, क्यों नहीं। मगर मैं बाहर से आया हूं, दिल्ली से आया हूं, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मानो मुझे। पिछली बार भी आया था और मैंने आपसे कहा था कि देखो भैया, ये चुनाव जीता जा सकता है। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये चुनाव आप लोग जीत गए हो, बट बस अब आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है। अब गुजरात की जनता आपकी ओर देख रही है, आप सोच रहे हो कि आप लोग बीजेपी से तंग हो। जितना आपका नुकसान किया है उससे 10 गुना ज्यादा बीजेपी ने गुजरात की जनता का नुकसान किया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का गला काटा? नहीं काटा। कोविड में यहां पे 3 लाख लोग मरे, गुजरात के लोग थे, गुजरात के किसी का भाई, किसी की माता, आपके भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग कोरोना से मरे होंगे। दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, ये देख लो, ये कैमरा चलाओ जरा यहां पे, ये देखो। और गुजरात का हर परिवार, अगर आपने ये सवाल पूछा तो हर परिवार हाथ उठा के कहेगा हाँ, मेरा भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा कोविड के कारण मर गया। कहते हैं गुजरात मॉडल है, ठीक है, गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में गैस सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, गुजरात मॉडल में वेंटिलेटर नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सड़क पे, हॉस्पिटल के सामने, गाड़ी के अंदर लोग मर रहे थे। तो ये जो बीजेपी की राजनीति है, ये गुजरात का नुकसान कर रही है। बेरोजगारी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है बताओ मुझे। मैंने आपको सच्चाई की बात बोली, बताओ क्या स्ट्रेंथ है। बिजनेस,
बिजनेस में किस प्रकार का बिजनेस? छोटे, स्मॉल और मीडियम, यह गुजरात की स्ट्रेंथ है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हाँ, खत्म कर दिया। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के समय उनके जो एक्शंस थे, उन्होंने गुजरात की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बैकबोन को तोड़ दिया। और गुजरात इस बात को समझ रहा है। ये आप मत सोचिए कि गुजरात को ये बात समझ नहीं आ रही है। गुजरात देख रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ होती थी स्मॉल मीडियम बिजनेस, हमारी स्ट्रेंथ होती थी इनोवेशन, हमारी स्ट्रेंथ होती थी देश को रास्ता दिखाने की। सब उड़ा दिया। 3-4 लोग गुजरात को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर सेंट्रलाइज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मैंने आपको कहा कि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? मैं देखिए साफ बोलता हूं और मैं गुजरात की जनता के सामने बोल रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? अपॉर्चुनिटी है बीजेपी एक साइड, दूसरी साइड कांग्रेस पार्टी। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जोर से बोलिए। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि जब गुजरात की जनता कांग्रेस की ओर देखती है तो उनको क्लियरली कांग्रेस क्या करना चाहती है, उसको कैसे करना चाहती है और उसको कौन लोग करेंगे, वो पहचान नहीं पा रहे। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पूरा मीडिया उनके बारे में बोलता है, हमारी बुराई करता है 24 घंटे। तो वो कंफ्यूजन हमें क्लियर करना है। कांग्रेस क्या करेगी, कैसे करेगी, और कांग्रेस पार्टी में कौन कौन लोग इस काम को पूरा करके दिखा देंगे। अब इसमें दूसरा सवाल उठता है, कंफ्यूजन कहां से आता है? कंफ्यूजन एक बार फिर सच्चाई की ओर चले जाते हैं, महात्मा गांधी की ओर चले जाते हैं, कृष्ण भगवान की ओर चले जाते हैं। करता कौन है, बोलता कौन है, इसमें डिस्कनेक्ट है कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ वो लोग जो 24 घंटा लगे रहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो एसी में बैठते हैं, मौज करते हैं, बोलते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। अब मेरा भी ज्यादा लंबा हो रहा है। तो ये क्लैरिटी हमें लानी है। गुजरात के लोगों को हमें दिखाना है, भैया देखो इस साइड लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की, ये लोग काम के लोग हैं, ये लोग जमीनी लोग हैं, ये लड़ जाएंगे, ये गुजरात को रास्ता दिखा देंगे और करके दिखा देंगे। और इस तरफ ये लोग हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं, बीजेपी इनको ले जाइए।
आपको आपको और कौरव चाहिए, उठा के ले जाइए, जितने चाहिए लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। हम आपको तोहफा देते हैं, ले जाओ उठा के। हमें कांग्रेस का जो खून है, डीएनए जो है, वो चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए, यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500, 1000 की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के, उड़ा के आउट कर देंगे, 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए। और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाएं और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाएं, काम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? अगले 6 महीने में, 1 साल में, कितना समय है इलेक्शन के लिए? 8 महीने। 8 महीने क्या करना है? हमें खोजना है। इन्हीं लोगों में से रघु शर्मा जी, ठाकुर जी, आपका काम क्या है? आपका काम इस भीड़ में से वो 25, 30, 40 लोग निकालने हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति, सपोर्ट उनको देना है। और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, आपने कहा हम हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, कोई जरूरत नहीं है ना। ये भैया पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, वो बीजेपी का काम है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो काम करेगा उसको आप आगे बढ़ाइए, जो काम नहीं कर रहा है उसको आप साइड में कर दीजिए। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के वो भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है, वो भी लोग हैं जो एसी में बैठते हैं। आपने ये लाइन बनानी शुरू कर दी ना, वो भी उस दूसरी लाइन में घुस जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, वो सब पहली लाइन में घुस पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में वो एकदम आएंगे। तो आपका काम 2 लाइन बनाने का है और फिर आप मजा देखना, ये सब के सब एक लाइन में घुस जाएंगे। और जो नहीं घुसेंगे उनको आप अच्छा सा पैकेज बना के बीजेपी के घर पहुंचा दीजिए। तो गुजरात की जनता, गुजरात के युवाओं से भी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। ये जो संगठन है जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ये आप सबका संगठन है। ये गुजरात के युवाओं का संगठन है। ये गुजरात की मजदूरों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का संगठन है। और आप लोगों को इस संगठन को संभालने का काम करना पड़ेगा। यहां टीम बैठी है, मगर ये जो साइड वाले दरवाजे इनको आप खोल दीजिए। गुजरात के पास दुनिया से सबसे ज्यादा टैलेंट है, नंबर 1 तो वो है। और मतलब लिस्ट है, किसी भी देश में चले जाइए, हिंदुस्तान को छोड़िए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइएगा, आपको वहां पे गुजराती मिल जाएगा जो अपना वहां पे मतलब काम कर रहा है। और दुनिया के सब गुजराती देख रहे हैं गुजरात की ओर, कह रहे हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसे वीकनेस बना दिया। तो मिलकर आपको और गुजरात के युवाओं को, गुजरात की जनता को, गुजरात के एनआरआईज को गुजरात के लिए एक नया विजन बनाना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे गुजरात की जनता के पास और कहेंगे भैया हमें सत्ता दे दो, गुजरात की जनता कहेगी नहीं भैया। अगर आप कहेंगे देखिए
गुजरात के लिए हम ये विजन लाए हैं, गुजरात को हम इस प्रकार से बदलेंगे, गुजरात के आदिवासियों के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के छोटे स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं हम इसको इस प्रकार से बदलेंगे। अगर आपने ये प्लान करके गुजरात को दिखा दिया और वो जो मैंने 25 लोगों की बात की, आपने दूसरी तरफ वो 25 चेहरे लगा दिए, ये आपका इलेक्शन गया, हो गया काम। और मैं तो हूं यहां। अब देखिए, मैं आया, एक आप बुरी आदत मुझे दे दी आप लोगों ने। मैं आया, हर बार आता हूं, अब आदत लग गई है। नॉर्मली मैं क्या खाता हूं, लंच पे मेरा बहुत छोटा चलता है, बहुत कम खाता हूं, और मैं नॉर्मली फ्राइड तला हुआ खाना नहीं खाता हूं, मीठा कम खाता हूं। जब मैं गुजरात आता हूं, पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या कर देते हो आप लोग। मैं आज मंदिर से निकला, वहां पे मुझे रेस्टोरेंट दिख गया, मैंने कहा चलो भैया उसमें जाना है। और नॉर्मली मैं बड़ी थाली रख दिया आपने मेरे सामने, वहां पे मतलब 2-3 मैंने पराठे खा लिए, रोटी पराठे पता नहीं क्या क्या खिला दिया आपने, 3-4 सब्जी। तो मुझे यहाँ खाना भी अच्छा लगता है, गुजरात के लोग भी अच्छे लगते हैं, आपसे सीखने को मिलता है। और मेरे जो गुरु हैं, गुरु थे और रहेंगे, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में सिखाया है, वो आपके हैं, वो आपने मुझे दिए, आपने देश को दिए। तो ये रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं गहरा करना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। तो जब भी आप चाहो, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहो, बस बुलाने की जरूरत है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। और देखिए, लड़ाई खत्म होने से पहले मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, 2 चीजें नहीं मांगूंगा, एक चीज मांगता हूं। लड़ाई खत्म होने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। लड़ाई के बाद जितनी हार मानना चाहते हो मान लो। इलेक्शन की डेट कब है? 10 दिसंबर से पहले कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का नेता हार नहीं मानेगा। ये आप मुझे दे दो, ये आप मुझे दे दो, ये दे दो, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपका चुनाव आप लोग जीत गए हो। धन्यवाद।